पूजा पाठ हो गया है और अब जा रही हूँ दिन की लंच थाली बनाने के लिए। छोटा बेटा थोड़ा ट्रेडिशनल थाली खाता है पापा जैसा, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है और मुझे मार्केट भी निकलना है, तो इसीलिए थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ। और तैयार क्या, जैसे थोड़ा मैं सीरम ही लगाती हूँ, जो भी मेरा कोलैबोरेशन में ही बहुत सारा सीरम आ जाता है, तो उसी में मेरा काम चल जाता है। तो सीरम के साथ और थोड़ा सा मतलब एक कमेंट्स आया था कि बिंदी भी लगाया कीजिए, तो देखिए अभी भी बिंदी लगाई हो ना, बस एक दिन के बाद पूरा दाना हो जाएगा, इसीलिए मैं सिंदूर वाला ये बिंदी लगाती हूँ। और चलिए फटाफट से अब लेकर के चलती हूँ किचन में, और यहाँ पर करके चलती हूँ किचन में। यहाँ पर मिस्टर वर्मा बहुत सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन दिन होते होते सुस्त हो जाते हैं, शाम तक सुस्त रहेंगे। रात में भी जो दवा खाते हैं तो उससे नींद बहुत आता है, तो और सुबह में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इस समय देखिए अपना आराम कर रहे हैं, और छोटा वाला बेटा बना रहा है अपने लिए मैगी, लेकिन वो नहीं आना चाहता है, थोड़ा सा पीछे से दिखा देते हैं, और वो भी नहीं आना चाहता है ब्लॉग में। तो क्या बना रहे हो? हाँ ए बच्चा, क्या बना रहे हो? मैगी बना रहा है, और मेरे लिए चाय भी चढ़ा दिया है। जब तक है मैं आराम कर ले रही हूँ, और चलिए फटाफट से बना लेती हूँ दिन की लंच थाली। लेकिन किचन में जाने से पहले बाल को मैं समेट लेती हूँ, और क्योंकि एक भी खाना में बाल निकल गया ना, तो जितना भी अच्छा खाना बनाए उससे व्यर्थ है। तो सबसे पहले निकाल लेती हूँ पोए का साग। पोए का साग कल ही लेकर के आए थे ताज़ा, और नोनी का साग अभी गमला में लगाई हूँ, लेकिन बहुत छोटा छोटा है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं दिन की लंच थाली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डंठल को मैं अलग रखूँगी, ये डंठल का ना अलग से मैं इसका सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पर चढ़ा लेते हैं, आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। यहाँ पर चावल का पानी चढ़ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आलू धो लेते हैं। यहाँ पे चढ़ा लेते हैं। और मौसम देखिए अच्छा हो गया है, क्योंकि ये वर्क इतना कठिन है ना कि अपने आप ही मौसम में बदलाव आ जाता है। और आलू बॉईल, यहाँ पर आलू चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ चावल। तो कुसी केराव का गोदला भी है, तो इसके बाद वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बस 2 दिन और रह गया है ये पर्व में, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये जल्दी से रेसिपी शेयर कर दूँ। और बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड श्रीवास्तव जी का भी कमेंट्स आया था कि लखनऊ में नहीं बनाया जाता है, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी ये सब में विशेष महत्व है जितिया का। यहाँ पर बेसिक मसाले मैं पीस रही हूँ, जिसमें अदरक है, लहसुन है, जीरा है, काली मिर्च है, इतना मसाला मैं पीस के रखती हूँ। अदरक को छील लूँगी और लहसुन को भी छील करके ही पीसूँगी। और यहाँ पर है ये आज की सब्ज़ी का मसाला, जिसमें 2 चम्मच सरसों है और 1 लहसुन है, उसमें 2 टमाटर काट के एक साथ मैं पीस लूँगी। और 2024 में ये रेसिपी मैं डाली थी यूट्यूब चैनल में, तो ये रेसिपी लोगों ने काफ़ी पसंद किया मैं, और वायरल भी हुई थी। और वो मैं प्याज वाला दिखाई थी, और आज मैं सरसों मसाले वाले रेसिपी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा पत्ता निकाल लूँगी, और इसका डंठल का सब्ज़ी भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन इसके डंठल के सब्ज़ी बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए पोई पत्ता 2 तरह का होता है, और इसके पहले जो मैं रेसिपी शेयर की थी, तो मैं सोच रही थी कि इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, और इतने में ही मेरे दरवाजे पे एक सब्ज़ी वाली आ गई और लाल पोई का साग लेकर के आई। तो हम बोले कि नहीं लेंगे, लेकिन वो बोली कि पोई का साग देखिए ये बहुत कम मिलता है, हम गांव से तोड़ करके लाए हैं। इसका डंठल पूरा लाल था और पोई पत्ता बहुत ही स्वादिष्ट था, तो इसीलिए सब्ज़ी भी बहुत स्वादिष्ट बन गया था। और मैं उसका डंठल तक नहीं फेंकी थी, डंठल का भी सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर जितना बड़ा बड़ा पत्ता था ना, तो मैं अलग कर ली हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर एक साइज़ का पत्ता नहीं भी हो तो छोटा पत्ता भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 कटोरी बेसन ली हूँ, उसमें 1 बड़ा चम्मच अजवाइन है, और इसको हम हाथ से थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। और 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और ये है अचारी मसाला। इसमें सौंफ भी है। सौंफ अजवाइन में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रहती है, इसलिए ये सब हम लोग ज़रूर डालते हैं बेसन की चीज़ों में, चाहे कोई भी तला हुआ चीज़ बनाते हैं। हींग भी ज़रूर डालते हैं, तो अचारी मसाला में हींग भी है।
और बस इतना ही मसाला मैं डालूँगी क्योंकि अचारी मसाला में सारे मसाले का फ्लेवर है। और विस्कर से चलिए इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। कंसिस्टेंसी जिस तरह से हम लोग पकौड़े बनाते हैं ना, उसी तरह का रखना है। और देख लीजिए क्वांटिटी कितना आपको बनाना है, तो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट लगता है। और जो हम लोग रिक्वच पत्ता का बनाते हैं यानी कि अरबी पत्ता का, तो उसका भी मैं 4 तरीके से सब्ज़ी की रेसिपी दिखाई हूँ और जिसमें लोगों का भी बहुत प्यार मिला है। मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल में आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिए। बहुत सारे ट्रेडिशनल रेसिपी वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे और देख लीजिए कंसिस्टेंसी इसी तरह से रहना है। और इसको चलिए अभी किनारे हम रख देते हैं और अब हम इसका अंदर का फिलिंग तैयार करेंगे। तो अब आलू भी बॉयल हो गया है, तो इसको हम देखिए अच्छी तरह से छील लिए हैं। और मेरे पास पोटैटो मैशर भी है, लेकिन चलिए हाथ से ही मैं सारा काम करती हूँ। और हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, हाथ से ही सारा काम करते हैं। यहाँ पर आलू को थोड़ा सा मैश करने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता काट करके डाल देंगे। और अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में अच्छी तरह से काट करके डालिए, लेकिन मैं बनाती हूँ ट्रेडिशनल थाली, तो मैं बस इसी तरह से दिखाती हूँ। उसके बाद डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अचारी मसाला और हल्दी है और स्वाद के अनुसार नमक है। नमक हल्का ही डालेंगे क्योंकि सब्जी में भी नमक पड़ेगा। और फिर अच्छी तरह से हाथों से एकदम मिला लेंगे, जिसमें सारे जो भी मसाले हैं ना सब आलू में मिल जाए। और जब भी मैं इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो अंदर का जो फीलिंग होता है ना, तो उसको मैं अलग मसाले वाला फ्लेवर देती हूँ। ग्रेवी के लिए अलग टेस्ट रहता है, तो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बन जाता है। यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। तो हम लोग सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं। सरसों तेल में एक अलग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है। और जब भी आप बेसन का डो इस तरह से तैयार करें ना, तो पहले से नमक नहीं डालें, नहीं तो इसका बैटर एकदम पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा टिप्स को भी अगर फॉलो करके कोई भी सिंपल सा भी रेसिपी बनाइएगा तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तब तक मेरा छोटा वाला बेटा पकौड़ा मांग रहा है कि आलू चॉप बना दो, तो 2 उसके लिए हम छान दे रहे हैं। तो बच्चे घर आते हैं तो अच्छा भी लगता है, खिलाने में भी मन लगता है। तो देखिए कुछ कुछ पत्ता फटा हुआ है, तो इसमें हम डबल पत्ता कर देंगे। और बाकी जितना डंठल है रख दिए, उसकी भी सब्ज़ी की रेसिपी अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब चलिए एक प्लेट निकाल लेते हैं और इसको हम एक प्लेट में पत्ता को रखेंगे और आलू को देखिए बीच में इस तरह से भरना है। और भरने के बाद ना दोनों तरफ से इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। तो ये बेसन में जाने के बाद ना जिस तरह का डिज़ाइन बनाइएगा उसी तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। चाहे तो आप ट्रायंगल में भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और पालक की मैं जिस तरह से रिक्वच पत्ता का सब्ज़ी बनता है ना, उसी तरह से एक बड़ा मतलब पालक पूरा भर करके और मैं उसको कटिंग करके भी सब्ज़ी दिखाई हूँ। और जो लोग हमारे पुराने फैमिली हैं तो उन लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो आप लोग मेरे पेज पे भी ये रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक करके हम इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे। और मोटा डंठल है तो किनारे से काट के आप हटा दें। तो एक एक करके चलिए सारा हम अंदर में आलू को भर लेते हैं। और चाहे तो आप रेसिपी इस तरह का बनाती हैं पारंपरिक रेसिपी, तो आप लोगों को भी बहुत आइडिया होगा। तो थोड़ा मसाले का जो कॉम्बिनेशन बदल सकती है। जो भी मसाला आप अपने किचन में बनाती है तो वो मसाला भी इंक्लूड कर दीजिए जो और भी स्वादिष्ट लगे। तो ये देखिए कोई कोई पत्ता फटा भी हुआ है तो मैं डबल कर दे रही हूँ। और चलिए एक एक करके फटाफट से हम सारा ये मसाला जो है आलू वाला वो हम भर देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि आपकी थाली देख कर के ना अपनी माँ की याद आ जाती है, दादी की याद आ जाती है, नानी की याद आ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन कर के। और ये थाली मेरी माँ भी इसी तरह से सजाती थी। माँ की याद बहुत आती है मुझे भी। आपकी उम्र कोई सा भी हो जाए, माँ माँ होती है। मैं भी माँ हूँ। आज मेरे बच्चे भी घर आते हैं तो मैं भी उत्साहित रहती हूँ क्या खिलाऊँ कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, खुश रहे। हस्बैंड की थाली बनाती हूँ। तो यही होता है घर संसार परिवार। जो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बस वही मैं लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ। और अपनी थाली में जो भी जायका रहता है सिंपल सा मैं डेली आइडिया भी देती हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके चलिए सारा मैं बना ले रही हूँ। और ये पत्ता जो है ना तो मिस्टर वर्मा खोज खोज करके लाते हैं। ये सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है, इसीलिए बड़ा पत्ता ले करके आए थे। और यहाँ पर चलिए सारा ये आलू मैं इसमें भर दी हूँ और इधर बेसन भी तैयार है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम इस तरह से लपेट देंगे। तो बेसन को लपेटने से क्या होगा ना कि आपका जो भी शेप रहेगा ना तो एक इसी तरह से रहेगा और वो निकलेगा नहीं।
और इसको मैं क्या करूँगी ना कि एक एक जो पालक का ये पकौड़ा है तो इसको लपेट लपेट के बेसन में एक साथ में रख दूँगी, और मुझे जिसमें सानने में आसानी हो। पीछे से मिस्टर वर्मा हल्ला कर रहे हैं मिर्च भी फ्राई कर देना, तो मिर्च फ्राई कर देती हूँ तो मतलब 1 से 2 दिन चल जाता है। और यहाँ पर देखिए इतना स्लैब मेरा गंदा भी हो गया है, लेकिन मैं सब साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, तो सरसों का तेल में ना हम लोग खाना बनाते हैं, और सरसों का तेल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। और साथ में कोल्हू का बनाया हुआ जो तेल होता है ना, उसमें तो खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। जो जब से मिस्टर वर्मा बीमार पड़े हैं तो हम लोग कोल्हू का तेल ही मंगवाते हैं। और चलिए एक बैच हम फ्राई कर लेते हैं, और एक बैच में 2 बैच में मेरा सारा फ्राई हो जाएगा। और ये उसके बाद मैं बनाऊंगी गोदला, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और चलिए एक एक करके हल्के हल्के हाथों से पलट लेंगे। पहले एक तरफ हम सेक जाने देते हैं। और ये सब घर का खाना होता है। कई बार कमेंट्स आ जाते कि हार्ट के पेशेंट है, इतना तेल मसाला नहीं दीजिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेदांता के जो भी डॉक्टर है ना, वो बोले हैं कि जो थाली आप शुरू से खिलाते आई हैं ना, वो थाली खिलाइए। लेकिन कभी पर्व त्यौहार में इस तरह से तला हुआ चीज़ मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कम तेल मसाला में खाना दूँ। और ये सब खाना कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, और ये घर का एकदम शुद्ध खाना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से फ्राई हो गया है। तो अगर आप पकौड़ा बनाते हैं तो थोड़ा सा चावल फुला के पीस करके डालिए दाल चावल के साथ, तो और भी अच्छा लगेगा। और अगर सब्ज़ी बनाना है तो सिर्फ मैं बेसन लपेट करके बनाती हूँ। तो चलिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद निकाल देते हैं, और अब दूसरा बैच है उसको भी हम डाल देते हैं। साथ में 3-4 हम रख देंगे सूखा खाने के लिए, चावल दाल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और पोई पत्ता का साग भी बहुत टेस्टी होता है, सब्जी भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जो जितिया थाली बनाते हैं ना, तो हर सब्जी में, जैसे कंदा के सब्जी में केराव डाल के बनाते हैं, थोड़ा नोनी साग पड़ता है, पोई का पत्ता पड़ता है, चाहे आप गोदला बनाइए तो उसमें भी थोड़ा नोनी साग पड़ता है, मतलब सब में सारा फ्लेवर पड़ता है जो जितिया में बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। तो ये मैं सरसों मसाले वाले बना रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी ना प्याज वाला बनाइएगा तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, ये सरसों मसाले के कॉम्बिनेशन में ही अच्छा लगता है। और बस बचा हुआ तेल में अब जितना भी मिर्च है ना तो फ्राई कर देंगे। मिस्टर वर्मा का बहुत ही फेवरेट है ये मिर्च, और ऐसे भी कभी कभी दाल चावल में बोलते हैं कि मिर्च फ्राई करके दे दो। और यहाँ पर सारा पकौड़ा भी फ्राई हो गया है, और साथ में मिर्च भी फ्राई हो गया है। तो मिर्च तो खाना के साथ सूखा ही खाएंगे। अब चलिए कढ़ाई में तेल है, थोड़ा सा इसमें और तेल डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे पंचफोरन। तो एक कमेंट्स आया था पंचफोरन किसे बोलते हैं, तो ये पंचफोरन में जीरा, मेथी और राई, सारा मसाले का फ्लेवर रहता है, इसीलिए हम लोग पंचफोरन बोलते हैं। और उसमें के बाद एक देसी मिर्च डाल देंगे। तो ये जो मिर्च है ना, तो ये जो खाना बनता है सिंपल सा, तो उसमें ज़रूर हम लोग डालते हैं। और देखिए ये अच्छी तरह से फ़ौरन जो है चटकने लगा है। उसके बाद ये सरसों और ये लहसुन पीसा हुआ है, पूरा नहीं डालेंगे, इतना सारा मसाला ज़्यादा हो जाएगा। और टमाटर भी इसमें हम पीस दिए थे 2। थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च डालेंगे, और बस अच्छी तरह से भुनना है। तो जो भी सरसों का मसाला होता है ना, उसको डायरेक्ट एकदम तेज़ आंच पे नहीं भुने, नहीं तो सरसों में कड़वाहट आ जाता है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे, उसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, और ये पानी डाल करके और बस ढक देंगे। और 10 मिनट में ये सरसों भी अच्छी तरह से भून जाता है, और मसाले भी सेपरेट हो जाते हैं। खड़े होकर के भूनने से अच्छा है, मेरा शुरू से यही टिप्स रहा है कि मैं जो भी मसाले भूनती हूँ कोई भी सब्ज़ी के लिए, बस मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा मसाला का पानी डालती हूँ, ढाँप करके 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। ना खड़े होकर के भूनने की झंझट है, और ना देर तक चलाने की झंझट है। बस ये एकदम मसाला धीमी धीमी आंच पे पक भी जाएगा और एकदम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें एकदम फ्रेश धनिया पत्ता लेकर के आए थे, और धनिया पत्ता का जो डंठल होता है ना, उसको भी हम नहीं फेंकते हैं, सब्जी में डाल दीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर थोड़ा सा और मसाला भुनाएगा, और देखिए अब किनारे से बिल्कुल तेल निकलने लगा है। तो अब इसमें हल्का गर्म पानी हम डाल रहे हैं। कोई भी ग्रेवी में थोड़ा सा गर्म पानी डालिए ना, तो इसका स्वाद एकदम अच्छा रहता है। ठंडा पानी डालने से स्वाद में ज़रूर फ़र्क आ जाता है। जितना आपको ग्रेवी रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिए। तो थोड़ा सा मैं गाढ़ा ही ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि इसके साथ गोदला भी है। तो चलिए फटाफट से अब इसको हम एक उबाल आने देते हैं, और एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और अब इसमें जो भी हम पकौड़ा तले थे पालक और आलू वाला, अब इसको एक एक करके डाल देते हैं। तो 4 से 5 ही डालूंगी, बाकी जो है ना ये लोग को मैं एक एक दे दी थी गरम गरम,
तो बोल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, आलू में जो भी मसाले का फ्लेवर है ना वो भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर बस एक उबाल आने देंगे और अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और ये जो है ना ग्रेवी, ये ग्रेवी हम लोग अपनी भाषा में बोले तो ये ग्रेवी अंदर तक ये जो पालक का पकौड़ा है ना वो पिएगा तो और भी एकदम रसदार और एकदम बड़ा साइज़ हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये जो सब्ज़ी है ना बस गरम चावल और रोटी के साथ खाइए, इसमें कोई ना दाल की ज़रूरत है ना कुछ है। और अब ये सब्ज़ी बन गया है तो अब चलिए कुसी केराव का झोर हम बना लेते हैं। और लेकिन उसके पहले मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये पोई पत्ता की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। कहीं कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, पोई की जगह पालक बोली हूँ तो इसको इग्नोर कीजिएगा। हम हाउसवाइफ को इतना घर में काम रहता है तो वीडियो एडिट करने में कहीं गलती हो जाती है। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म एक आदमी के लिए एक पीस काफ़ी है। अब बना लेते हैं कुसी केराव का झोर, जो कि जितिया और तीज और छठ व्रत में भी लोग बहुत ही शौक़ से बनाते हैं और इसका महत्व भी बहुत है। ये जो फेस्टिवल वाली थाली में ये है कुसी केराव और इसको हम रात में ही फूलने के लिए डाल दिए थे अच्छी तरह से पानी से धो करके, लेकिन अभी हम 4-5 पानी से धो लिए हैं। थोड़ा सा आलू के साथ ही इसको हम बॉयल कर लेंगे, 3 से 4 सीटी में ये बॉयल हो जाता है। और कुसी केराव को ना बहुत लोग पूछते हैं कि कुसी केराव क्या होता है, तो बहुत जगह इसे काला बटाना या देसी मटर भी बोलते हैं। बहुत जगह नहीं मिलता है लेकिन अब ऑनलाइन मिलने लगा है और एक पौष्टिक और प्रोटीन युक्त दाल है। इसका सब्जी के रूप में सेवन करने से शरीर को विटामिन B2, 12 प्रोटीन और बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कुसी केराव को बॉयल कर ली हूँ, आधा से थोड़ा सा कम मैं रखी हूँ, इसको एकदम दरदरा पीस लेना है और आधा मैं खड़ा रखी हूँ। तो इसमें प्याज पूरा से पड़ता है तो फिर बहुत सारे आप लोगों के मतलब आएंगे कमेंट्स कि ये जो जितिया थाली है चाहे तीज वाली थाली है तो आप लोग लहसुन प्याज बनाते हैं, तो पारन वाली थाली में बनता है। और जिनकी संतान नहीं होती है वो लोग तो जिंदा मछली भी निगलते हैं, ये सब आरा छपरा में अभी भी रिवाज है। बहुत लोग तो एक दिन पहले मछली ही खाते हैं, छोटी वाली मछली, और बहुत सारी इसमें बेनिफिट है, लेकिन हम लोग फेस्टिवल थाली में इसे बनाते हैं। तो इसके पहले मैं कुसी केराव का झोर की रेसिपी शेयर की थी बिना आलू वाला। 2-3 कमेंट्स आए थे कि जो लटपट झोर होता है ना इसका, वो वाली रेसिपी दिखाइए। तो चलिए आज वही मैं बना देती हूँ आलू डाल करके। यहाँ पर 2 बड़ा बड़ा साइज़ का आलू है, चाहे तो बॉयल आलू भी बना सकते हैं लेकिन कच्चा आलू से और भी स्वादिष्ट बनता है। 4 से 5 प्याज है, तो जैसा आपको डिज़ाइन में काटना है लेकिन पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि चॉपर में क्यों नहीं काटती है, तो देखिए हम लोग देसी खाना बनाते हैं, चॉपर में मेरे से उतना सब्ज़ी फास्ट नहीं कटता, हाथ से ही फटाफट कट जाता है। यहाँ पर प्याज भी कट गया है, आलू भी कट गया है, और जो भी हम गोदला रखे थे ना, हम लोग गोदला ही बोलते हैं, मिथिलांचल में लोग गोदला ही इसको बोलते हैं। और कुसी केराव को आधा हम बॉयल करके पीस लिए हैं और देखिए इस तरह से दरदरा पीस करके रख लेना है। और ऐसे आपको पकौड़ा बनाना है ना तो इसको कच्चा ही फुला करके पीस लीजिए और प्याज वगैरह सब डाल करके इसको पकौड़ा बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं कढ़ाई में सरसों का तेल। सरसों का तेल जब अच्छी तरह से एकदम धुआंधार गर्म हो जाए, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और आलू को एकदम डीप फ्राई करके हम निकाल लेंगे। इसमें नोनी साग भी पड़ता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, पूरा नोनी साग का सब्जी मैं दिखाई हूँ जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है और वो मेरी रेसिपी वायरल भी हुई है। तो आज के दिन की जो थाली बनती है ना, तो जिसमें कुसी केराव भी पड़ता है, कंदा की सब्जी भी बनती है, जो इसके पहले मैं थाली आपके साथ शेयर की हूँ जितिया थाली, तो उसमें भी थोड़ा सा नोनी का साग, पोई पत्ता का साग, थोड़ा सा कुसी केराव सब डाल करके आज के दिन बनाया जाता है। तो आलू एकदम यहाँ पर डीप फ्राई हो गया है, तो चलिए एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। और ये जो झंझरा है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है, जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मेरा प्राइस का झंझरा है जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो अब क्या करेंगे कि बचे हुए तेल में इसमें हम डाल देंगे खड़ा गरम मसाला और मिर्च है, और थोड़ा सा 3-4 काली मिर्च है, थोड़ा सा हम उसको कूट लिए हैं गरम मसाला के साथ। और जब तेल में अच्छी तरह से चटक जाए सारे खड़े गरम मसाले, और जीरा भी इसमें आधा चम्मच डाले हैं, थोड़ा सा शाही जीरा डालिएगा ना तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। उसके बाद कटा हुआ प्याज डाल करके एकदम लाल होने तक भूनेंगे। और जितिया में मड़ुआ के आटे की रोटी का बहुत महत्व है, मछली और साग के अलावा और बहुत सारे खास व्यंजन भी बनते हैं जिसमें कुसी केराव का बहुत सारा महत्व है। और जितिया के पारण के दिन ये कुसी केराव का झोर खाकर ये व्रत तोड़ा जाता है। इसका नाम कुसी केराव भी है, इसे देसी मटर भी आप बोल सकते हैं। यह मटर बंजर ज़मीन में भी उग जाता है और इसीलिए जैसे पोई का पत्ता हो गया, नोनी का साग हो गया,
ये सब की जो ग्रोथ होता है ना बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसीलिए ऐसे ही सब्जी को बनाया जाता है। यहाँ पर प्याज जब हल्का गुलाबी हो गया है, फिर ये जो हम बेसिक मसाला पीसे थे ना, अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च का पेस्ट, वो डाल देंगे 1.5 चम्मच। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं तीखा वाला लाल मिर्च और हल्दी है। लेकिन प्याज अभी उतना ज़्यादा मतलब गला नहीं है, तो इसको गलाने के लिए हमेशा की तरह मैं ये टिप्स को फॉलो करती हूँ कि खड़ा होकर के बहुत ज़्यादा मतलब भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चलाने के बाद इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गर्म पानी, ढक करके छोड़ दीजिए। धीमी धीमी आंच पे मसाले भी पकेंगे और प्याज भी एकदम से गल जाएगा। और ये मतलब इतना टेस्टी होता है ना कि लोग गरम गरम चावल के साथ ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे कि नहीं, इसका लटपट वाला जो झोल होता है ना वही बना करके दिखाइएगा। तो चलिए, मैं पूरी रेसिपी आप लोग देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक से जल्दी प्याज गलेगा। तो चलिए अब इसको ढक देते हैं, धीमी धीमी आंच पर ये पकेगा। तो जितिया का जो पारन थाली होगा उस दिन मैं नोनी साग वगैरह सब मंगाऊंगी, तो उसमें नोनी साग का बचका भी बनता है। डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देखिएगा। बहुत तरीके से मैं जितिया थाली दिखाई हूँ, जो मतलब मेन खाना बनता है, जिसमें मड़ुआ का आटा का रोटी रहता है, फिर कंदा का सब्जी रहता है और नोनी साग का बचका रहता है, तो ज़रूर बनाए जाते हैं। यहाँ पर पालक है, तो जो बड़ा बड़ा पत्ता है ना उसका तो हम सब्जी बना दिए, और बाकी जो थोड़ा सा पतला पतला जो एकदम से नरम डंठल है उसको ले लेंगे। थोड़ा बहुत छोटा पत्ता भी ले लेंगे और उसको एकदम बारीक बारीक हम काट लेंगे। तो ये कुसी केराव के झोर में पड़ता है। थोड़ा सा नोनी का अगर साग है तो उसको भी डाल दीजिए। मैं गई थी गमले में तोड़ने के लिए, लेकिन अभी बहुत छोटा छोटा है और डालने लायक नहीं है। तो इसके पहले ना टेरेस पे बहुत सारा एक गमला में जम के भर गया था, लेकिन फिर देखते हैं आप मतलब अपने आप सूख गया। तो थोड़ा बहुत एक दिन मिस्टर वर्मा ले करके आए थे नोनी साग, थोड़ा हम बचका बनाए, बाकी हम छोटे से बालकनी में ही डाल दिए हैं एक गमले में। तो बहुत अच्छी तरह से उसका ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पोई के जो भी डंठल और पत्ते को हम काट के एक साइड रख लेंगे। अब चलिए मसाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये मसाले में प्याज एकदम अच्छी तरह से ये गल गया है। तो अब तेज़ आंच करके मसाला को थोड़ा लाल हम भून लेंगे। और ये देखिए मसाले से किनारे से तेल निकलने लगा है। थोड़ा सा प्याज अभी और गलेगा। जब प्याज अच्छी तरह से गल जाएगा तभी हम इसमें जो भी कुसी केराव को बॉयल किया है उसको हम डाल देंगे। आलू भी करीब 80% मेरा पका हुआ है, फ्राई किया हुआ है, और कुसी केराव भी पका हुआ है। जो है मुझे मसाले भूनने में मेहनत करनी है। अब मसाला अच्छी तरह से भून गया है तो कुसी केराव को हम डाल देंगे। और इसके पहले जो मैं रेसिपी शेयर की थी ना, तो एक कमेंट्स आ गया था कि आपका वीडियो जो लास्ट में पॉज्ड हो गया था। तो मेरा मोबाइल जो टूट गया था ना, उसके वजह से पता नहीं मैं एडिट में कहीं गलती कर दी थी। बहुत सारा रेसिपी था और वो मतलब अपलोड नहीं हुआ। तो चलिए, बहुत सारा रेसिपी है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन से, आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर कुसी केराव को भी मसाले के साथ हम 5 मिनट भून लिए। उसके बाद कटा हुआ पोई का जो डंठल है और पत्ता को डाल देंगे, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फिर से 5 मिनट भूनेंगे। हम कढ़ाई में ही भून रहे हैं। अगर कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में बना लीजिए। भूनते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो गया है। तो देखिए ये भूनते हुए इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। और थोड़ा सा भूनने में टाइम दीजिएगा ना, तो धीमी धीमी आंच पर, तो आपका सब्ज़ी सिंपल भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ आलू को डाल देंगे। आलू को डालने के बाद बस एक बार हम चला लेंगे, क्योंकि सारा मसाला भी पका हुआ है। तो इसको मैं डाल दूंगी कुकर में। कुकर में एक सीटी लग जाएगा ना तो और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। और चलिए ये बिल्कुल भुना गया है। अब इसको हम कुकर में डाल देते हैं। तो कुकर में एक सीटी लग जाने से ना ये सारा एक साथ पक जाता है। तो और एक कमेंट्स आया था कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि मैं अमेरिका से भी आपका वीडियो देखती हूँ और ऐसे बिहार की रहने वाली हूँ, तो आपको दिल से धन्यवाद है। उनका ये भी कहना था कि हम बिहार की ही थाली अमेरिका में भी बनाते हैं। तो ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और अब कुकर में डाल देने के बाद जो भी कढ़ाई में थोड़ा बहुत मसाला है ना, तो उसी में हम पानी डाल करके और डाल देंगे। तो मैं गर्म पानी अलग से रखती हूँ जितना भी सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, गर्म पानी से। और जितना आपको झोल रखना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ग्रेवी लगा रही हूँ। और इसके बाद ना जो आधा कुसी केराव में पीस करके रखी हूँ, तो इसको बस अब डाल देना है और झोल में अच्छी तरह से मिला लीजिए। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ कुसी केराव का झोल तो मसाले के साथ भून लेती हूँ, लेकिन आज ना इसी तरह से मैं मिला दूँगी, तो बात बराबर ही पड़ता है। चाहे तो आप मसाले के साथ भूनिए, नहीं तो आप ग्रेवी जब लगाते हैं उस समय एकदम गर्म बॉयल्ड ग्रेवी में आप मिला करके सीटी लगा दीजिए। चाहे कढ़ाई में ही बना रहे हैं तो बॉयल खौला लीजिए, मतलब टेस्ट एक ही आ जाता है।
उसके बाद इसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला हम डाल करके चलिए बस 2 सीटी आने तक इसको हम पका लिए हैं। उसके बाद अब इसको ठंडा हो गया कुकर का सीटी, तो इसको खोल करके और ऊपर से 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी मिला देंगे, और नहीं तो जीरा थोड़ा सा और कश्मीरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं तो देसी घी में, और उसे तड़का लगा सकते हैं, और ये देसी घी के साथ ना और भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं निकाल करके दिखाती हूँ कुसी केराव का लटपट झोर। तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरा पोई पत्ता का सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आया या कुसी केराव का झोर। और जो लोग मतलब देखिए बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, ये लोग तो बनाते ही होंगे, बहुत सारे हमारे फैमिली और बहुत जगह से देखते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ नया होगा। तो देखिए इसी तरह से बिहार में फेस्टिवल थाली बनाई जाती है, और अपने जो भी पारंपरिक है सब्जी है, रेसिपी है, बहुत पारंपरिक तरीके से लोग बनाते हैं और खाते हैं, और व्रत के बाद ये थाली खाई जाती है। और यहाँ पर देखिए ये कुसी केराव का लटपट झोल बन करके तैयार है, और साथ में सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बना है, और उसके साथ गर्मा गर्म चावल है, सलाद है। लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बोलिएगा। और कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, बच्चे आए हुए हैं घर, और सारा दिन बस काम में निकल जाता है। और मैं लाइव आऊँगी जल्दी ही, तो लाइव में क्या होता है ना कि आप लोग से बातें भी हो जाती है। तो ये हमारा जो बिहार का एक सिंपल थाली नहीं है, हमारा इमोशन है। और जो लोग बाहर भी रहते हैं ना, ये थाली अपनी माँ के हाथ का खाने के लिए बहुत दूर से आते हैं और मन को तृप्त करते हैं। जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं।